के समान, वो कभी ठगा नहीं सकती किसी को, वंचकत्व तो है ही नहीं उसमें। इसलिए माता के अपेक्षा ठीक है, माता ने जन्म दिया, प्रणम्य है, वंदनीय है। जिस शरीर से आप कुछ पा रहे उसके लिए वो धन्य है। किंतु अंततः कोई कोई माता हो सकती है, मदालसा हो अथवा गोपी चंद का हो, अलग बात है, अन्यथा बंधन में ही डाल दिया ना, संसार में ही आपको डाल दिया ना। सूती माता है, वहां से आपको हटाना चाह रहे हैं, जिस बंधन से आपको हटाना चाह रहे, इसलिए वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रेष्ठ होने से भगवती श्रुति में वंचकत्व नहीं रहेगा कदापि। तो इसलिए जो चिंतन होना चाहिए श्रुति है, वेद प्रमाण है, उसका चिंतन करने से आपका मन भंजन हो सकता है। जो चित्त है, चित्त में जो तकार है वो शिथिल हो जाता है, एकाएक नष्ट नहीं होगा। वो बिल्कुल ऐसा पकड़ा है ना चित्त को, दांत के ऊपर जाके एकदम चिपक के बैठा है, तो चित्त बन गया। तो धीरे धीरे जैसा जैसा आप अभ्यास करेंगे वो शिथिल हो जाएगा, शिथिल होते 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 उसमें वो चिद रूप बनेगा। ये जो चिद स्वरूप है यही हमारा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये आपको विचार से, चिंतन से संभव है। इसलिए विचार चिंतन शास्त्र का करना चाहिए। भगवती श्रुति है प्रमाण। हाँ, श्रुति के अनुसार यदि चल रहे स्मृति भी है, तो श्रुति और स्मृति का वचन चिंतन करने से ही आपका मनोभंजन होगा, और लौकिक है वो मनोरंजन होगा। आपको मनोरंजन आपका दुख निवृत्ति नहीं कर सकता है, बस दुख के लिए थोड़ा सा आपको दबा सकता है, थोड़े समय के दबाना, मतलब तो भूल जाना। सुख नहीं मिल रहा है उससे, भूल है वो, बिल्कुल नहीं मिल रहे, किंतु आप इतना व्यस्त हो गए वो दुख से दुख नहीं हो रहा, इसलिए सुख मिला कहते। तो मनोरंजन हो रहे उतने समय में जो आपको आने वाला दुख है वो नहीं आ रहे, इसलिए बोलते हैं सुख मिल रहे। जैसा मान लीजिए कोई बोझा उठा के ले जा रहे हैं, सिर में बहुत बोझा है बड़ा, उस बोझा के द्वारा वो दुखी हो रहे। उतने में कोई व्यक्ति आ गया, अरे थोड़ा दे दो मैं उठा रहा हूं, ले गए, तो बोलते मैं अभी सुखी हूं। क्या सुख आ गए क्या उसको? जो बोझ से होने वाला जो दुख था वो दुख निवृत्त हो गया, तो बोलते मैं सुखी। वैसे ही यहाँ मनोरंजन है, वो आपको सुख नहीं दे रहा है, संभव ही नहीं है। किंतु कुछ समय के लिए जो अन्य दुख है वो आप भूल रहे, उससे आप बोलते आनंद। सुख तो दे रहे, भगवती श्रुति आपके अंदर है, बाहर सुख है ही नहीं, कदापि संभव नहीं। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया था, विषय में सुख है नहीं। यदि विषय में सुख होता तो सबको मिलना चाहिए ना, सभी समय में मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। किसी काल में उसका व्यभिचार नहीं हो सकता है, तो किसी काल में उसका व्यभिचार होता है, सभी को नहीं मिलता है, वो कैसा मान सकते सुख करके? कि अग्नि है, अग्नि का जो प्रकाश और उष्णत्व कि किसी को है किसी को नहीं, ऐसा नहीं, ये सभी के लिए है। कोई भी उसमें हाथ डाले उसको जला देंगे, कोई भी पास में रहेंगे उसको उष्ण देंगे, चाहे तो यहाँ हो, हरिद्वार में हो, अमेरिका में हो, कभी भी विचार नहीं। किंतु विषय में सुखेरी हो तो पहले भी बताया था, यहाँ बढ़िया एसी आनंद दे रहे, हरिद्वार में जाके एसी चलाइए, अभी मालूम पड़ेगा क्यों सुख नहीं। इसलिए विषय में नहीं है। हाँ, इतना अंतर है, वो विषय है, आपका जो सुख है वो व्यक्त करने के लिए निमित्त बनता है।
जैसा, वो भी कौन सा, सभी नहीं विषय। विषय भी दो होता है, एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है। कुछ विषय आपको अनुकूल होगा, मुझे अनुकूल नहीं होगा। कुछ मुझे अनुकूल होगा, आपको अनुकूल नहीं हो सकता है। सभी को अनुकूल होने का कोई जरूरत नहीं है, हो भी नहीं सकता है। सभी को अनुकूल है, वो सुख है, अपना स्वरूप है, वो किसी को प्रतिकूल नहीं है। जो अनुकूल हो गया आपको विषय, यहां भी प्रश्न होता है क्यों अनुकूल हो रहे, क्या आवश्यकता अनुकूल होने के लिए? ये आपका संस्कार है। जो आपके संस्कार के अनुसार आपको अनुकूल प्रतिकूल होता है। पहले से जो पढ़े हुए वो संस्कार है, उस संस्कार के अनुसार ये वस्तु मुझे अनुकूल है, ये वस्तु मुझे प्रतिकूल है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई पहले तो बिल्कुल मिर्च नहीं खाता था मान लीजिए, बाद में मिर्च खाने शुरू किया, और मिर्ची खाते समय कितने आंख में आंसू आ गए उसके पता नहीं। शुरू में पहले धीरे धीरे खाते खाते उसका संस्कार हो गया। संस्कार होने से बाद में मिर्ची उनके लिए अनुकूल हो गई, और आप नहीं खा रहे, आपके लिए प्रतिकूल हो गई। तो आपका संस्कार आपको अनुकूल और प्रतिकूल बना देता है। तो संस्कार के अनुसार ये वो जो वस्तु है आपके लिए अनुकूल हो गया। तो अनुकूल होते समय आपके मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। आपको जो चाह रहे वो वस्तु आपको मिल गई, तो मन में प्रसन्नता उत्पन्न, मतलब उस समय में मन में सत्व गुण का उद्रेक होता है। प्रसन्नता मतलब है सात्विक होता है थोड़े समय के लिए, क्योंकि मन में तीनों गुण रहेगा, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के अनुसार ही कार्य हो रहे सब। तो अनुकूल होने से थोड़े समय के लिए वहां सत्व गुण प्रकट होता है। तो सत्व गुण प्रकट होने से वो चिद अंश है। चिद में तीन अंश है, सत चित आनंद। वो जो सतचिद आनंद अंश है, वो जो तकार में थोड़ा भान होने लगता है, चित्त में। अकार का मतलब चित्त में, क्योंकि अनुकूल हो गया, सत्व गुण प्रदान हो गया। अच्छा, ये जो अनुकूल हो गया आपका वस्तु, उसके द्वारा सत्व गुण उत्पन्न हुआ, तो सत्व गुण का निमित्त कौन हो गया? वो वस्तु हो गई। तभी आप मानते इससे मुझे सुख मिल गया, आनंद मिल गया। अरे उससे आनंद नहीं है, आनंद आपका ही स्वरूप है, ये निश्चय है। शास्त्र को थोड़े समय में रख दीजिए किनारे। अच्छा, आप गाढ़ा निद्रा में जाते हैं, सुषुप्ति में क्यों जाते हैं, क्या आवश्यकता है? सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं वहां। बोलो सोना है। सोने का मतलब क्या है? बोले सोना है महाराज। क्यों? सब कुछ छोड़ के जाते हैं, आपको एक से एक बढ़िया विषय आपके सामने उपस्थित है, तो भी आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं वहां? क्या मिल रहे हैं वहां आपको? कुछ वहां मिल रहे नहीं, तो भी आप क्यों जा रहे हैं? किसी को कहिए, कितना भी लोभी व्यक्ति क्यों ना हो, पैसे के लिए मर मिट जाता है। उसको कहे 15 दिन तक 1 मिनट भी सोना नहीं, बिल्कुल आंख झपकना नहीं, 15 लाख रुपए देंगे। कोई तैयार होगा? नहीं हो सकता है। क्यों? कहाँ गए आपके 15 पैसे के प्रति जो आपकी जो लोभी है, वो कहाँ गया? क्योंकि पैसे से मिलने वाला जो सुख है वो तात्कालिक है, और वहां आप अपना स्वरूप सुख में जाना चाहते हैं। हर एक वस्तु अपने मूल स्वरूप से ज्यादा अलग नहीं रह सकते, नियम है। कोई भी वस्तु, जैसा हम ऊपर पत्थर फेंकते हैं नीचे आ रहे, क्यों आता है? ग्रेविटेशन। तुरंत बोलेंगे, थोड़ा साइंस पढ़े, गुरुत्वाकर्षणम, ग्रेविटेशन। क्या है गुरुत्वाकर्षण? क्या ग्रेविटेशन है? बोलते गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन है क्या? वो ग्रेविटेशन बोल दो, ये शक्ति खींचने वाली। क्यों खींच रहे?
कारण ये है, जो आपने फेंका हुआ जो पत्थर है अपना मूल स्वरूप से अलग नहीं रहता है, वो पृथ्वी के हो रहा था। उसको आपने कहा ग्रेविटेशन खींच रहे, उसका मूल स्वरूप ये मेरे से अलग होके अलग गया है, और वो भी नहीं चाहता है अलग होने के लिए। जल भी देखिए, अब कितना भी बांध बांधी वो नीचे खोद करके नीचे क्यों जाता है? वो ढूंढ रहे मेरा मूल स्वरूप कहाँ है, वहां मुझे पहुंचना है। किंतु पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा अलग बात है बीच में, किंतु उनका मूल स्वरूप है समुद्र है, क्योंकि समुद्र से बारिश के द्वारा आया है। वो थोड़े समय के लिए अलग हुआ है, अपना मूल स्वरूप को ही ढूंढ रहे, वो जल प्रयास भी कर रहे, तो इसलिए जल भी नीचे की ओर जा रहे, वो मूल स्वरूप